मैं और मेरी बच्ची थे, हमारे साथ कोई आदमी नहीं था, कोई जेंट्स नहीं था। हम लोग ऐसे भी डरे हुए थे पुलिस चौकी के बाहर, हम पानी पीने के लिए बाहर नहीं निकले, गला सूख रहा था, बोतल लेने मेरी लड़की नहीं निकली। तो पुलिस वाली मैडम क्या बोलती है, क्यों आपको कहीं टाका लगा है? मतलब टाका लगेगा, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा तब वो एफआईआर लिखेगी। जिसने आपकी बेटी को उठवाने की धमकी दी, उठाने की धमकी दी। और क्या बोलता है, मैं पुलिस का आदमी हूँ और पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हमेशा छेड़छाड़ करते थे आपसे? जी, मैं कभी भी नाके पे या उधर सामान वामान लेने के लिए जाते तो छेड़छाड़, मजाक, हंसी करते, पर हम घर पे नहीं बताते। मैडम ये बोला है कि तुम्हारी लड़की को घर से उठवा लेंगे, मेरे पास कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं, बता मैं बच्चों को अपने कैसे सेफ। नालासोपारा ईस्ट के प्रगति नगर में लगातार अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, दीक्षा पाठक नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रुथ। आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी नाकामयाबी तुलिंज पुलिस की निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर यदि पीड़ित कंप्लेन लिखवाने जाता है तो पहले तो उसकी कंप्लेन लिखी नहीं जाती, और लिखी भी जाती है तो तकरीबन 4 से 5 घंटे उसे लगातार बैठाया जाता है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है, ऐसा महसूस कराया जाता है कि वही गुनहगार है। और ऐसा अभी से नहीं, लगातार कई सालों से यूं ही चलता आ रहा है। और ऐसा ही एक नया मामला निकलकर सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद है प्रगति नगर में, हमारे साथ नाजिस तबस्सुम जी हैं। इनकी बेटी और बेटों के साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से लोगों ने इनको प्रताड़ित किया है, और जब एक कंप्लेन लिखवाने गई तो तुलिंज पुलिस ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया है, सब बताते हैं विस्तार से। जी मैम नमस्कार, मेरा नाम नाजिस तबस्सुम है। मेरे बड़ी लड़की है 16 साल की, छोटा लड़का है 12 साल का। इन बच्चों को मेरे 3-4 दिन से डेली का डेली वो लोग बच्चों को मेरे कुछ कुछ कहते हैं, टॉर्चर करते हैं। बाहर लड़के को मेरे मारते हैं पकड़ के, उसके बाद लड़की जाती है, लड़की के लिए भी कुछ कुछ वो लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उठा लेंगे, देख मेरी तरफ, ये वो कुछ। आपने कंप्लेन की पुलिस में जाकर के? उसके बाद उधर से पुलिस स्टेशन जाने लगी तो उन लोगों ने घेर लिया। मैं दूसरे गली से इधर रोड से छुपते छुपाते गई चौकी में। मैं चौकी में 5:30 बजे पहुंची हूँ। मेरी कंप्लेन 9 बजे करीब लिखी गई है। मैं वहीं चौकी में बैठी रही। मैं पुलिस वाले रात के 9 बजे? रात के 9 बजे मेरी कंप्लेन लिखी गई है। और मैं बोलते बोलते थक गई। पुलिस वाले तो ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे थे जैसे मैं ही अपराधी हूँ और मैं ही यहाँ के सब कुछ। और जो अपराधी थे उनकी भी लेडीज़ और 2 लड़के 3 वहाँ पे पहुँचे थे। वो लोग पुलिस चौकी में घूम रहे थे। पुलिस चौकी में खुद मुझे धमकी दे रहे थे। एक आदमी आए, उन्होंने मुझे ऐसा लगा जैसे वो पुलिस है, लेकिन मुझे बोला कहना पहले तो तुम पहले छानबीन होएगी, सब कुछ होएगा, जब तुम्हारी कंप्लेन लिखी जाएगी। मैंने बोला कैसे कैसे आप? पहले तो कंप्लेन लिखी जाती है फिर छानबीन होती है ना? उन्होंने कहा ना कि पहले वीडियो देखी जाएगी, पूरी छानबीन होएगी, जब आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी। बाद में मैंने देखा कि वो लेडीज लोग के साथ बाहर आके बात करे थे और मुझे फिर क्या कहते हैं, तुम बाहर निकलो, बाहर मिलो, तुमसे मैं मिलता हूँ। पुलिस वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि मैं ही हूँ, क्योंकि उस लड़के ने, समीर ने खुद मुझे धमकी दी थी। किसी बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश नहीं की आपने तुलिंज पुलिस स्टेशन में? मैंने बड़े अधिकारी के ऑफिस में जाने की कोशिश करी, मुझे नहीं जाने दिया। मुझे पुलिस चौकी के अंदर तक नहीं बैठने दे रहे थे। बाहर बैठो आप, बाहर बैठो आप, बाहर बैठो। सब दोनों तीनों पुलिस वाले यही कहते आप बाहर बैठो। और उनका क्या कहना था, वो जो लड़का था जिस समीर ने हमारे पे टॉर्चर किया, मतलब मेरी लड़की को हमें मारा, वो समीर क्या कहता था कि मीरा रोड तक हम कोई कंप्लेन नहीं होएगी तुम्हारी। वहाँ भी उस लेडीज़ ने यही कहा, तुम्हारी कंप्लेन नहीं हो, क्योंकि मैं पुलिस का आदमी हूँ, मैं पुलिस का खबरी हूँ। पुलिस का आदमी हूँ और पुलिस का खबरी हूँ? पुलिस का आदमी हूँ, मैं पुलिस का खबरी हूँ। और उसके साथ हकीकत में बहुत बड़े बड़े आदमी वहाँ पे खड़े थे और जो हमें देख देख के घूर रहे थे और हमारी तरफ ऐसे, क्योंकि मैं और मेरी बच्ची थे, हमारे साथ कोई आदमी नहीं था, कोई जेंट्स नहीं था। हम लोग ऐसे भी डरे हुए थे पुलिस चौकी के बाहर, हम पानी पीने के लिए बाहर नहीं निकले, गला सूख रहा था, बोतल लेने मेरी लड़की नहीं निकली। उसके बाद बहुत 9 बजे जब हमारी कंप्लेन लिखने लगी तो मैडम को मैंने कहा मैं एनसी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उनसे खतरा हो रहा, क्योंकि वो हर बात पे यही बोलते हैं तुम्हारी लड़की को हम घर से उठा लेंगे। मेरा गेट टूटा हुआ है, मुझे डर लग रहा था कि भाई हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं है, कोई नहीं है। तो वो क्या बोलता है, पुलिस वाले को मैंने बोला आप एफआईआर मेरे करिए। तो पुलिस वाली मैडम क्या बोलती है, क्यों आपको कहीं टाका लगा है? मतलब टाका लगेगा, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा तब वो एफआईआर लिखेंगे? हम एफआईआर लिखेंगे कि टाका लगता है जिसका, उसका एफआईआर लिखे। मैंने बोला मेरी 16 साल की लड़की है, 12 साल का लड़का है, वो लोग हमेशा धमकी देते हैं कि तुम्हारी लड़की को उठवा लेंगे। मुझे इतना डर लगता है, रात भर हम लोग सोई नहीं। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं उसकी एफआईआर नहीं होती। मैं बोली अगर कुछ हो गया मेरी लड़की को तो पुलिस वाली मैडम क्या बोलती, कुछ हुआ नहीं ना। मतलब वो इंतजार कर रही है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ हो जाएगा तब हम एक्शन लेंगे। ये रवैया हमेशा से तुलिंज पुलिस ने अपनाया ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कि मीरा रोड तक तुम कंप्लेन कर लो। किसने कहा ये? समीर ने, कि तुम कंप्लेन कर लो, कुछ नहीं होगा। जिसने आपकी बेटी को उठवाने की धमकी दी? उठाने की धमकी दी। और क्या बोलता है, मैं पुलिस का आदमी हूँ और पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मैं पुलिस का आदमी हूँ और मैं पुलिस का खबरी हूँ।
कि मैं जिस बुलवाया। समीर का आपने नाम लिया, क्या वो कई और भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है? कुछ और भी किया है उसने कभी? मैम उसके साथ एक नहीं कितने ही उसके साथ केस हैं। वो तलवारबाजी प्रगति नगर में एक केस हुआ था, उसमें भी था वो। उसने कई कांड किया उसके खिलाफ। नाला सुपारा प्रगति नगर में कोई बोलता नहीं है, सब उससे डरते हैं। पूरी यहाँ की पब्लिक डरती है। जब उन्होंने बाद में मुझे उस टाइम अगर पता होता कितना खौफनाक है तो मैं खुद ही नहीं बोलती, खुद ही आके घर में ताला बंद करके अंदर हो जाती या तो रूम खाली करके चले जाती। मुझे नहीं मालूम था ना, मेरे बच्चों ने मुझे बताया था कि इतने ये लोग मतलब बदतमीज आदमी है। जब मुझे कल लड़ाई हो गई रात में, उसके बाद एक लड़का और आसिफ नाम का पुलिस चौकी आता है, वो भी मुझे पुलिस चौकी में, आसिफ नाम का लड़का चिकन की दुकान करता था वो पहले इधर नाके की तरफ, वो कहता है कह रहे तुमने किससे पंगा लिया, अच्छा नहीं होगा तुमने जिससे पंगा लिया है उस। तो कुल मिलाकर प्रगति नगर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि यहाँ पे लोग रूम खाली करने को तैयार हैं, लेकिन तुलिंज पुलिस जाने को तैयार नहीं है। पुलिस चौकी की वो लोग धमकी देते हैं, वो लोग पुलिस स्टेशन तक जाने नहीं देते हैं। और जो कोई चला भी जाता है उसके साथ पुलिस चौकी में कुछ नहीं होता है, उसको पुलिस वाले धमका करके बाहर बैठा देते हैं, अब बाहर बैठिए, आप बाहर जाइए। क्योंकि मैं और मेरी लड़की थे, उनको पुलिस वालों को सोचना चाहिए इनके साथ कोई जेंट्स नहीं है, कोई इनके साथ बड़ा नहीं है, उनके साथ इतने आदमी आए हुए हैं, उनको फिर भी हमें सेफ्टी देनी चाहिए था या हमारे बारे में बोलना चाहिए था कि ठीक है आप बैठिए, आपकी कंप्लेन लिख लें, या मुझे बोलना चाहिए था कि ठीक है। कुछ नहीं कितने दिन से आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं और कितने दिन से आपके और आपके बच्चों को हैरेस कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग, समीर और उनके गैंग के लोग? मेरे बच्चों को तो, मेरे लड़के को तो बहुत दिन से डराते हैं। मेरी लड़की जब भी सामान लेने दुकान पे या बाहर नाके पे जाती है या कॉलेज जाती है, ट्यूशन जाती है, तो वो लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो मेरी लड़की आके, मेरे बच्चे मुझे नहीं बताते क्योंकि मेरी अम्मी काम करती है, वही मेरी अम्मी को टेंशन हो जाएगा और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बच्चों ने मुझे आके कुछ नहीं बताया। वो कल ही मुझे पता लगा कि मेरे बच्चों को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर हुई। जब मेरी लड़की को, जब मैंने कल देखा उन लोगों को मारते हुए, बोली, तो मेरी लड़की ने कल रो के बताया कि अम्मी ये लोग मेरे साथ रोज़ बदतमीजी करते, लेकिन मैं इनकी सुनती नहीं हूँ, मैं चुपचाप कॉलेज चली जाती हूँ, ट्यूशन। अब उन्होंने मैडम ये बोला है कि तुम्हारी लड़की को घर से उठवा लेंगे। मेरे पास कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं, बता मैं बच्चों को अपने कैसे सेफ करूँ। कॉलेज भी जाती है, ट्यूशन भी जाती है, कॉलेज में भी उन लोग के बच्चे आदमी जब इतने खतरनाक है तो क्या पता कहाँ कहाँ फैले हुए हैं वो लोग, कैसे मैं बच्चों को लेकर के रहूँ। अब आप क्या चाहती हैं? क्योंकि एनसी तो पुलिस ने ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पुलिस कार्यवाही करेगी अच्छे से? पुलिस तो करी नहीं है, मुझे FIR करना। आज फिर मैंने 2 बार मैं आज भी पुलिस चौकी गई तो वहाँ पे जो रात बोले थे मिलने के लिए, जो उनसे पुलिस वाले हैं, उनका नाम देखिए मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। जिसने कहा कि वो कार्यवाही करेंगे? हाँ, उन्होंने रात मुझे अच्छे से बोला था। 2 पुलिस वाले थे अंदर, एक तो 3 स्टार थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे साथ रात में बात करी। कहने लगे आप टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए। बल्कि वो राउंड पे थे, हम कहने लगे हम लोग राउंड पे हैं, आप अच्छे से घर जाइए और हम कल आपके साथ कार्रवाई करेंगे, 11 बजे के बाद आप आइए। मैं 12 बजे गई, 2 बार मैं गई पुलिस चौकी में, वो सर मुझे नहीं मिले। फिर मैंने उन सर को फ़ोन करा 1-1:30 बजे करीब। मैं कहा सर मैं पुलिस चौकी में हूँ। उन्होंने बोला मैं कमिश्नर ऑफिस में हूँ। उन्होंने बोला मैं मीरा रोड हूँ, मैं कमिश्नर ऑफिस में हूँ, ऐसा एक काम करिए आप जाइए और एक पुलिस वाले हैं उनसे आप बात कर लिए। तो वो तो मैटर सॉल्व करने की बात करे कि छोड़ो जाने दो, वो लोग सेटलमेंट कर लो, आप ख़त्म करो आप बात को। आज मैं सेटलमेंट कर लेती हूँ, कल मेरे बच्चों के साथ कुछ और कर दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को मैं काम पे गई, मैं नहीं रही, कुछ मेरे बच्चों के साथ हादसा कर दूँ तो फिर बताइए मैं क्या करूँगी। अब आप क्या चाहती हैं कि मतलब आप न्याय किस प्रकार से चाहती है? आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर वो लोग इतने ही खौफनाक और इतने ही खतरनाक लोग हैं तो कुछ भी कर सकते हैं? आपको डर नहीं लग रहा ये सब बताते हुए? मैडम मुझे बहुत डर लग रहा। बहुत डर के बाद इंसान डरता है तो पुलिस के पास जाता है। जब मैं पुलिस के पास गई, जब पुलिस मेरा साथ नहीं दिया तो फिर हम आपके पास आए। अब आपके पास हम ये बता रहे हैं कि नाला सुपारा प्रगति नगर में कोई उनके खिलाफ भी नहीं बोलता है, वो इतने खौफनाक है। और मैं यही कहती हूँ कि मैं या तो रूम छोड़ के चली जाऊँगी, यहाँ से खाली करके चली जाऊँगी, वो तो ऊपर वाला ही जानता है हम लोग का क्या होगा। ना तो वो लोग यहाँ रहने देंगे हम लोग को। उन लोगों ने कहा है कि उठा लेंगे बच्चों को हमारे। और पुलिस चौकी मैंने बोला कि FIR करो, वो लोग भी FIR नहीं लिख रहे। तब आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। डर तो लग रहा है क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं क्या कर सकती हूँ? यही कर सकती हूँ, घर खाली करके जा सकती हूँ, भाड़े का रूम है मेरा। अब इनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि इन्हें सुरक्षा मिले, क्योंकि इंसान को जब कुछ भी होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाने के बाद इन्हें वहां पर भी प्रताड़ना मिल रही है। 4 से 5 घंटे इन्हें लगातार 9 बजे तक बैठा कर रखा जा रहा है
और FIR के नाम पर सेटलमेंट की बात की जा रही है। तो ये है भैया तुलिंज पुलिस स्टेशन का पूरा रवैया। अब बस ये सुरक्षा चाहती हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहती हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहती हैं उन अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों से। अब देखना ये होगा कि हमारे इस खास रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कार्यवाही होती है। देखते रहिए मिरर ऑफ ट्रुथ। मैं दीक्षा पाठक आपसे फिर मिलूंगी अगली खबर पे। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।